राज अभी बताओ। कर्नाटक में हनुमान जी ने गदा फेरा था और मध्य प्रदेश में हनुमान जी गदा फेरेंगे। करने का काम कांग्रेस का विजय बनाएंगे। वह बेनिफिट हुआ है, कम से कम 10 से 15,000 भाजपा की वोट काट देगी अहमदाबाद के, उसका बेनिफिट होगा कांग्रेस को। बागरी जी से भारतीय जनता पार्टी का कोई नुकसान नहीं था। एक वोट नहीं कटने वाली, जो वोट का नुकसान होगा वो कांग्रेस पार्टी का होगा। भारतीय जनता पार्टी ने जो ककरहटी नगर में काम किया है, मध्य प्रदेश का पहला नगर है जहां ब्लॉक से हटके नगर पंचायत में 36 करोड़ की लागत से सीएम राइज स्कूल बनाया गया है। आज तक कोई सांसद, कोई विधायक सीएम राइज नहीं बना पाया। 1 करोड़ रुपए जो सरकार 15 माह में 15 ईंट नहीं रखा पाई है। आज 37 लाख ईंटों से स्कूल में अमिताभ बागरी भाजपा में पहली बार अमिताभ बागरी कांग्रेस के भाजपा को नहीं कराएगी, क्योंकि भाजपा ने उसने काम किया ना। युवाओं को साथ में लेके चलिए भाजपा में। भाजपा में थी इसलिए उसको खिचड़ी नहीं मिलेगी। भाजपा में थी, कांग्रेस भाई साहब क्या माहौल है इस बार? माहौल तो ठीक ही है, चुनाव का समय चल रहा है, जैसा कि अपन देख रहे हैं। सभी कार्यकर्ता भी कार्य कर रहे हैं, नेता भी लगे हुए हैं जोड़ तोड़ से, सब अपनी पार्टियां बनाना चाहते हैं, लेकिन जो सही होगा वही होगा। जो काम कराएगा तो सरकार आएगी, अगर सर काम नहीं कराएगा, पैसे में बिक रहे हैं तो वो उनको फिर 5 साल तक झेलना पड़ेगा। ठीक है, इससे अच्छा ये है कि हम अपना वोट दें, सोच समझ कर वोट दें, ना कि किसी के बहकावे में, ना किसी के कहने में आना चाहिए। ठीक है, दूसरी चीज़, अगर पैसे भी दे रहे हैं तो अभी एक बार ले लोगे, 5 साल तक फिर परेशानी होगा। तो ऐसा ही है कि बीजेपी 25 साल हो गए हैं। ठीक है, हर पार्टियों को मौका मिलना चाहिए। कांग्रेस ज़्यादातर तो चांस कांग्रेस के ही लग रहे हैं। ठीक, समाजवादी पार्टी मैदान में? समाजवादी पार्टी अब वो भी ठीक है अपने लिए, वो तो सब लोग लड़ेंगे, जो जीत जाएगा तो उसकी बात ठीक है। उसकी बात हाँ, चलिए, और भी साथी मौजूद है यहाँ के स्थानीय निवासी। भाई साहब क्या नाम है? मेरा नाम राकेश सोनी है। सोनी जी, क्या हाल चाल है और क्या माहौल है? माहौल तो अच्छा है और विकास भी दिख रहा है और रोडें भी दिख रही हैं, लोगों को पैसा भी मिल रहा है, घर घर योजनाएं। पहले के जो विधायक थे उन्होंने कुछ काम किए हैं? शिवलाल बागरी जी यहाँ से विधायक थे कांग्रेस के। उन्होंने कुछ नहीं किया। वो क्षेत्र में जैसे कि जो कांग्रेस के नेता भी थे, जिन लोगों ने सपोर्ट भी किया था, उनसे आज तक वो मिलने भी नहीं आए। अच्छा। और ना मालूम बहुत कम दिखे वो। क्या लगता है 4 बार के हारे प्रत्याशी जीवन लाल जी, क्या वो मैदान में उतरे हैं तो उन्हें कुछ फायदा होगा, या फिर अमिताभ बागरी जो उतरी हैं भाजपा से बागी प्रत्याशी हैं तो उन्हें कुछ फायदा होगा, क्या होगा? इस बार अब जनता की लहर है, किस तरफ जाएगी ये तो कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी अगर विकास की बात करें तो भाई विकास देख के और सोच समझ के आदमी को वोट करना चाहिए। और अगर भाई हो तो भाई हमारा तो ये मत है कि भाई कमल का फूल खिलना चाहिए। नहीं, अच्छा है, क्या प्रमुख कार्य? भाई मत है हमारा कि भाई कमल का फूल खिलना चाहिए। चाचा आप भी बता रहे, सही बात है? सही बात है कि कमल खिलना चाहिए। क्या काम? फिर भाव तो पड़ेगा कुछ। वोट मिल जाएगा? हाँ, कुछ तो मिलेगी फिर वोट। और भी साथी मौजूद है हमारे साथ में, उनसे बात करते हैं। भाई साहब क्या माहौल लगता है, क्या चुनाव का माहौल है और क्या माहौल है? पार्टी का माहौल है? कौन पार्टी का है इसमें तो अब वोट पड़ेगी तभी मालूम पड़ेगा कौन का है। वैसे जनता तो बदलाव चाहती है। भाजपा छोड़ के अमिताभ बागरी सपा में आ गई तो क्या प्रभाव पड़ेगा? तो सपा में ऐसे कोई बदल जाए 1 मिनट में तो जनता थोड़ी किसी नेता की पछलग्गू है। जनता तो विकास की है, यदि विकास जो पार्टी करेगी उसको मिलेगा। जीवन लाल जी भी बीएसपी से रहे, 4 बार चुनाव लड़े। भाई जीवन लाल का व्यवहार अच्छा है, अपनी तरफ से वो बढ़िया प्रचार कर रहे हैं और जनता चाहती भी है इस बार कि जीवन लाल को मौका मिले। माहौल तो अभी चुनाव का है और कसा-कसी का माहौल लग रहा है ज़्यादातर से। सभी तीनों में ज़्यादातर से जोर है इस बार। हाँ, तीनों कौन कौन? जो है भाजपा, कांग्रेस और सपा। सपा में जोर है?
बीएसपी में जो रहता था 3 यहाँ पे प्रमुख दल वो थे कि जब हमेशा अगर बीएसपी का वोट आका जाए तो गुनौर में ज़्यादातर वोट बीएसपी को मिला है, फिर भी सपा इस बार है। इस बार सपा है। क्या कारण है? इस बार कारण इसलिए ये है कि वो अपने कोरोना काल में और हर चीज़ काल में उन्होंने बहुत सारा काम किया है। बीजेपी में जब तक थी तब तक उसका उनका जो मंत्री थी अच्छा काम किया। उनने अपने विधानसभा अपने एरिया में जितना उनको विधानसभा लग रहा था इसलिए उनको टिकट नहीं मिली तो उन्होंने भाजपा सपा ज्वाइन की। उसके बाद भी प्रयास कर रही हो अपना। क्या नुकसान होगा इसमें भाजपा को सपा के प्रत्याशी लड़ने से? हाँ, इसमें नुकसान हो सकता है आराम से। तो कौन लग रहा है फिर भी कौन बाजी मार जाएगा इस बार? तो देखो पूरे मध्य प्रदेश में इस बार बदलाव का ज़्यादा चांस है। अच्छा। इसमें और हमारे विधानसभा में भी सब कुछ। भाई साहब और मौजूद है, भाई साहब क्या माहौल लग रहा है? जी माहौल तो चल रहा है, लेकिन फिलहाल में हमारे यहाँ ककरेहटी में जीवन लाल सिद्धार्थ और 2-3 प्रत्याशी और हैं, लेकिन इसमें कुछ समझ में आ रहा है कि ये ममता जी का थोड़ा आगे चल रहा है। ममता जी का अमिता जी का। ममता जी क्यों लग रहा है? जब तो भाजपा में फिर कांग्रेस में आ गई। एक अच्छी कार्यकर्ता है, उन्होंने काम किया है, कोरोना काल में भी काम किया है और लोगों के सहयोग में भी वो खड़ी हुई है। चलिए और भी हमारे साथ सबसे प्रमुख व्यक्ति हैं जो यहाँ के ककरेटी के त्रिपाठी जी, उनसे जानेंगे क्योंकि एक जो लोगों से चर्चा की और बात निकली तो दरअसल भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, बीएसपी और कांग्रेस लगभग सभी के समर्थक यहाँ पर मौजूद रहे और उनसे जानेंगे आखिर गणित क्या है ककरेटी की क्षेत्र में। पहली मेरी बात तो ये है कि मैं राजनीति से परे हूँ, अन्ना समर्थक आंदोलन का सिपाही हूँ, लेकिन जो राजनीति की बात कर रहे हैं आप, तो अपन ये कहें कि सबसे संघर्षपूर्ण सीट है, क्योंकि चारों प्रत्याशी कोई किसी से कम नहीं है। अब रहता क्या है कि बहुजन का कहना उस बार कम अंतर से हारे थे, लेकिन आज भाजपा 2 फाड़ हो गई है। ममता भी कम नहीं है, अगर वो 15-20 हज़ार वोट लाएगी तो किसकी काटेगी बताइए आप? भाजपा की। तो फिर कैसे भाजपा मजबूत है? अब आज की स्थिति में क्या है ककरेटी के हालचाल? ये ऐसी स्थिति तो जीवन लाल सिद्धार्थ जी आगे दिखा रहे हैं और वो भी तो बीएसपी के हैं, बीएसपी से यहाँ आए तो वहाँ भी तो कांग्रेस की नाराजगी है। उसको भी नाराजगी है। मतलब और अमता एक ऐसी लेडीज है जो युवाओं से जुड़ी है, खेल कूद हो कुछ भी हो वो हर चीज़ में शामिल रहती है। किसी के यहाँ कोई खत्म हो जाए मर जाए तो उसके यहाँ भी जाना वो सबको ही रहता है। सपा का जैसे मान लो बीएसपी ने 4 बार जीवन लाल जी चढ़े, सपा का जीत पाना कितना मुश्किल है? देखिए सपा नहीं जीत रही है, सपा यहाँ नील है। सुन लीजिए आप, पार्टी के नाते व्यक्तिगत बात कर रहा हूँ मैं। व्यक्तिगत अच्छा है, व्यक्तिगत अमता बागड़ी का वर्चस्व अच्छा है। कुछ प्रभाव पड़ेगा उससे? कुछ नहीं, बहुत प्रभाव पड़ेगा और इससे नुकसान होगा बीजेपी को, नुकसान होगा बीजेपी निश्चित तौर पर। चलिए और भी लोग साथ में मौजूद है, हमारे पास वरिष्ठ दादाजी मौजूद। दादाजी क्या माहौल लग रहा है इस बार? कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, क्या लग रहा है? कभी क्या बता दें अभी तो भाई। फिर भी माहौल तो समझ में आता ना कि कांग्रेस अच्छी चल रही, हाँ, कांग्रेस अच्छी चल रही कि सपा अच्छी चल रही, क्या है? अभी हमारे हिसाब में तो कांग्रेस अच्छी चल रही है। हाँ। कारण क्या है ऐसे कांग्रेस का? वो तो बीएसपी के रहे प्रत्याशी। अब आदमी का मन है, हाँ आदमी का मन है तो आई। और युवा क्या है? कांग्रेस का है कि उस बार बहुत सी समय में वो जो कोरोना चल रहा था अपना, उसमें भी दौड़ के उनने बहुत लोगों की मदद की, मतलब इस तरह उनने बचाया कि इसमें भाई क्या है कि जो रह चुके हैं उन्होंने किसी का सहयोग या विकास किया नहीं है। इस वजह से नए युवाओं का भविष्य में और रोजगार तो मिला नहीं है, बेरोजगारी छाई हुई है, इस वजह से उनका विरोध ज़्यादा है। तो अधिकतर नए युवा ममता बागड़ी की तरफ झुक रहे हैं, कुछ कांग्रेस की तरफ, और बदलाव की लहर जो चल रही है उस वजह से परिवर्तन बहुत ज़्यादा हो सकता है। नहीं तो जैसे मान लो आपने कही बदलाव की बात कि प्रत्याशी सही नहीं किया, तो कांग्रेस में भी अंतरकलह है क्योंकि वे बीएसपी से प्रत्याशी थे, उन्हें भी कांग्रेस ने टिकट दे दिया, तो ऐसे में तो दोनों भी अलग अलग हुए। बिल्कुल बिल्कुल, दोनों में ऐसे में अमिता बागड़ी आपको प्रबल दिख रही है? बिल्कुल, उसमें दोनों में प्रभाव पड़ रहा है और दोनों को ही इसकी मतलब हानि हो सकती है। दोनों को हानि हो सकती है। दोनों। चलिए और भी चलते हैं, बात करते हैं। दरअसल ये प्रमुख रसभरी की दुकान है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा लोग आते हैं, मौजूद आते हैं। यहाँ के जो समय से बड़े फेमस है, रसभरी फेमस है ही है। इन भैया से भी बात करेंगे, जानेंगे। भैया सबसे ज़्यादा लोग आपके पास? जी जी जी, दुकान फेमस दुकान, जी जी। क्या लगता है माहौल यहाँ पे सबसे ज्यादा चर्चा? माहौल बहुत अच्छा है। किस पार्टी का है? भाजपा का। भाजपा का? हाँ। क्या कारण
कारण क्या विकास है और क्या है। माहौल अच्छा है। कौन पक्ष का है? बीजेपी सरकार के पक्ष में है। कारण कारण लोग बागी हो गए बीजेपी। वो उनके व्यक्तिगत कारण होंगे, वैसे तो ऐसा जनता में कुछ नहीं है। बागी होने का प्रभाव तो पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं है, उनका अस्तित्व तो वो खुद समझते हैं। बागी होने का क्या मतलब होता है वो खुद समझते हैं। कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्या लगता है भैया इस बार क्या माहौल लगता है? माहौल भाजपा के पक्ष में है। पूर्णतः भाजपा की सरकार बनेगी, अच्छे बहुमत से राजेश वर्मा जी जीतेंगे। कारण क्या? कारण भाजपा पिछले बार क्यों नहीं जीती? पिछले बार थोड़ी सी एंटी इनकम्बेंसी थी तो 1800 वोट से हारे थे, कोई बड़ी हार नहीं थी। इस बार उसको पुनः जीत में दोहराएंगे। इस बार भी तो वो एंटी बरकरार रहेगी। कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है इस समय, सब बहुत अच्छा माहौल है, बहुत भाजपा के पक्ष में एकदम लहर चल रही है। ये अब तौलिया डालेंगे भाई। भाजपा बढ़िया मतों से आ रही है। भाजपा ने ऐसे काम किए हैं कि 100 नंबर लगाओ, जहाँ तहाँ जो झगड़ा होती थी 100 नंबर है। गुड़ के लड़कों के लिए पैसा दे रही है, लाडली बहना के लिए पैसा दे रही है। कांग्रेस ने क्या दिया 70 साल में? पुरुष नसबंदी दिया, सबके कटवा देती थी, बोले नसबंदी हो जाओ, परिवार न बढ़ पावे, दूसरे परिवार बढ़े हैं। और भाजपा अच्छे मतों से आ रही है हमारी, और भाजपा राजेश वर्मा की विजय होगी। 70 साल से ककरेटी में विकास ही विकास। अभी 20 साल से यहाँ डॉक्टर नहीं, बीजेपी वाला एक डॉक्टर नहीं ले आया है यहाँ। अभी 2 बच्चियां मर गई हैं। बीडी शर्मा यहाँ कांग्रेस विधायक था यहीं का, कहाँ मर गया था? 5 साल से विधायक था। 5 साल से विधायक था। 15 साल से यहाँ एक डॉक्टर नहीं है। 15 साल से एक डॉक्टर नहीं, ये तो बात देखने नहीं आया है। हर जगह डॉक्टर है, हर जगह आशा कार्य करते हैं। आप चल के देख लीजिए अभी कितने डॉक्टर मिलेंगे। बीपी नापने के लिए जीतेगी कांग्रेस की लहर चल रही है। जीवनलाल सिद्धार्थ 10,000 वोट से जीतेंगे। राजेश वर्मा जीतेगा। पिछली बार क्यों नहीं जीते? पिछली बार 1700 कोई मान नहीं रखती हारना, वोट हो गया, इस बार जीतेगा। झूठी के सरकार से माफी के उसमें थोड़ा अंतर पड़ा था, जो झूठ किया कि जनता को मतलब भ्रमित किया गया था और झूठे वादे किए गए थे, जो कि कांग्रेस 18 महीने रही शासन में और एक भी वादे पूरे नहीं किए गए। और प्रदेश यहाँ की बात नहीं, प्रदेश में जनता भ्रमित थी। और मतलब बिल्कुल है, क्यों नहीं है बीजेपी का। यहाँ का माहौल एक नंबर है भैया, और यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा पार्टी कमल से ही कमल से क्या क्या मतलब कार्य किए हैं कमल के लोग? क्या है कि विकास के मुद्दे पे ही वोट डाल रहे हैं। जो 5 साल विकास किया है बीजेपी वालों ने, उसी के मुद्दे पे ही वोट डाल रहे हैं। क्या विकास हो गए हैं यहाँ का? जैसे विकास ये हुआ, पानी की टंकी बनी पड़ियाने मोहल्ला में, वहाँ सभी जगह पानी मिल रहा, गल्ला फ्री मिल रहा, CMS स्कूल बन रहा, ये रोड बन रही यहाँ से सकरिया से गुनौर तक है। ऐसे सब विकास कार्य की योजना के कारण ही आदमी वोट कर रहा है। कितने % से जीतेगी बीजेपी? 90% से जीतेगी ककरेटी लोग। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कन्नालाल पांडे। वो किसी काम का नहीं, जो भगवान नाम का नहीं, मोदी की जय। जो भगवान नाम का नहीं, बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। कर्नाटक में हनुमान जी ने गदा फेरा था और मध्य प्रदेश में हनुमान जी गदा फेरेंगे। करने का काम कांग्रेस का विजय बनाएंगे। बदल दो, राज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। जय सीताराम, जय कमलनाथ। जय सीताराम।